नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। देखिए, तो चलिए सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि हमें दिया जाता है दो घात समीकरण, तो दो घात समीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो। तो यहाँ देखिए, जैसा कि यह एक समीकरण लिखा है और इस समीकरण में देखिए जो चर राशि है, जैसे जो यहाँ यक्ष लिखा है उसकी सबसे ज्यादा घात का कितनी है, तो सबसे बड़ी घात दो है। जैसे कि यहाँ यक्ष की घात दो है, यहाँ यक्ष की घात एक है, तो यह एक दो घात समीकरण हो गया। उसी प्रकार इसमें भी दिया है, जैसे यहाँ लिखा है कि 2x² प्लस 7x प्लस 6 लिखा है, तो इसमें यक्ष की अधिकतम घात कितनी है, तो दो है, तो यह दो घात समीकरण हो गया। दो घात समीकरण का जो मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है, मानक रूप की मतलब कि ये किस प्रकार का होता है, इसका शकल किस प्रकार का होता है, ये किस प्रकार का दिखता है, तो ये दिखता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, अब यहाँ ए के स्थान पर कोई नंबर हो सकता है, बी के स्थान पर कोई नंबर हो सकता है और सी के स्थान पर कोई नंबर हो सकता है। जैसा कि पहले समीकरण में दिया है, यहाँ एक के स्थान पर यहाँ x² लिखा और एक के स्थान पर एक है, यहाँ बी के स्थान पर 3 है, यहाँ सी के स्थान पर 10 लिखा है। उसके बाद वैसे इसी प्रकार यहाँ भी लिखा है, ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 7 है और सी के स्थान पर कितना है, 6 लिखा है। ठीक, तो देखिए ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, की मतलब ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। रैखिक समीकरण कैसे बन जाएगा, देखिए जैसे यहाँ लिखा है ए लिखा है, तो यहाँ ए के स्थान पर अगर हम 0 रखेंगे, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 का गुणा अगर x² में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। कितना बचेगा, bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें चर राशि की घात कितनी है, एक है, तो इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसमें एक शर्त होती है, द्विघात समीकरण की एक शर्त होती है कि जो इसमें ए होता है, जो x² का गुणांक जो गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए समझते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया समीकरण एक, समीकरण एक क्या दिया है, समीकरण एक दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो c दिया होता, अगर x² का गुणांक 1 है तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर c के स्थान पर जो संख्या दी होती है, जो अचर पद, इसको अचर पद भी बोला जाता है, तो ये जो संख्या दी होती है इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से कटेगा 5, तो यहाँ 10 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना मिल गया, 2 मिला, 2 मिल गया और कितना मिल गया, 5। अब देखिए ये करते हैं, तो इसका गुणनखंड करने पर जो संख्याएं मिलती हैं, यदि हम आपस में उनका गुणा करें तो हमको 10 मिलना चाहिए और उनको आपस में घटाएं। अब देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ लिखा है माइनस, तो हमको संख्याएं घटाने पर मिलेंगी, तो अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। चलिए करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ x² लिखा है, इसको लिख लेंगे x² माइनस, अब देखिए यहाँ 3 लिखा और हमको संख्याएं कितनी कितनी मिली है, 2 और 5 मिली है। देखिए यहाँ माइनस लिखा, माइनस लिख देंगे, 3 को, तो 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। और यहाँ यक्स लिखा तो यक्स लिख देंगे, माइनस 10 लिखा, माइनस 10 बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद में x² लिखा, x² हो जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ से इस निशान का गुणा इसमें करेंगे दोनों संख्याओं में और पीछे से यक्स साथ में लिख देंगे, तो यहाँ लिखा माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, और यहाँ 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा, इधर x लिखा तो 5x हो जाएगा। उसके बाद इसका माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखा है 2 और x लिख देंगे इसके साथ में तो 2x हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है माइनस 10 तो माइनस 10 लिख देंगे बराबर 0। देखिए अब यहाँ कितना आएगा, x² हो जाएगा माइनस, अब देखिए चलिए देखिए, अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो दो पद में कॉमन देखते हैं।
दो दो पद का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और दोनों पद में कॉमन देखेंगे। जो संख्याएं कॉमन होती है उनको कॉमन ले लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर का मतलब लिखा है यक्स गुणे यक्स माइनस लगा माइनस, यहाँ लिखा 5x, इसका मतलब लिखा है 5 गुणे यक्स लिखा है, ठीक, प्लस ये लिखा है 2x, इसका मतलब लिखा है 2 इंटू यक्स माइनस 10 लिखा है, इसका मतलब लिखा है 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ से इस पद में, इन दोनों पद में क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ एक यक्स यहाँ मतलब यक्स कॉमन हो जाएगा। अगर यक्स कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, यहाँ बचा यक्स, यहाँ माइनस है, उसके बाद में 5 है तो -5 प्लस। देखिए अब यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ 2 लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है, देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इनमें कॉमन है x माइनस 5, x माइनस 5 इसमें भी लिखा है, x माइनस 5 इसमें भी लिखा है, तो बचेगा कितना, इधर x बचेगा प्लस यहाँ 2 बचेगा बराबर 0 है तो 0। अब देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए ये जो गुणनखंड करने पर दोनों संख्याएं हमको मिलती हैं, इनको दोनों को हम 0 के बराबर करते हैं, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो x प्लस 2 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, x बराबर -2 और दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 5 को बराबर 0 करेंगे तो इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरे समीकरण का मूल। तो इसमें दूसरा समीकरण लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें क्या होता है, जो यहाँ अगर x स्क्वायर के आगे अगर कोई गुणांक कोई संख्या लिखी होती है तो उसको x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है उसको और c, जो c के स्थान पर संख्या लिखी होती है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है और जो c के स्थान पर संख्या लिखी होती है उसको हम गुणा करते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। अब हम 12 का लिखा तो यहाँ 6 है, खंड किसका करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे 12 का। तो देखिए 12 का अगर हम गुणनखंड करें तो कैसे होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 बार में 2 हो जाएगा 3 और 3 से हो जाएगा 1। तो अगर इन दो संख्याओं को देखें तो 2 दूना 4, एक 4 मिल जाएगा और एक संख्या मिल जाएगी 3। अगर इन दोनों संख्याओं को, अब क्या होगा देखिए हमें यहाँ जो संख्या बनी है वो बनी है 12, तो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और आपस में अगर यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो यहाँ जो बीच वाली संख्या है वो जोड़ने पर आनी चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 7 आएगा और इन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 12 आएगा। तो चलिए करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और इसके साथ में x लिखते हैं, x लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ प्लस 6 लिखा, प्लस 6 बराबर 0 लिखा तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कितना 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब अगर 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 लिखा, प्लस 6 बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा 2x स्क्वायर, तो यहाँ अब देखिए अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर, तो अब यहाँ और यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर, तो देखिए 2 यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 4 में 2 कॉमन मिल जाएगा, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ x लिखा है, x भी कॉमन हो जाएगा। तो 2x अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ से 2x अगर कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा प्लस। देखिए अब अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ x है मगर यहाँ नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा, यहाँ लिखा है 3 यहाँ लिखा है 6, तो अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस, अगर 6 में अब देखिए कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ 6 लिखा है तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर कॉमन लेंगे तो इसको लिखते हैं, हम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो इसको गुणे के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 6 लिखा है, इसका मतलब लिखा है 2 इंटू 3 लिखा है, तो यहाँ से अगर 3 कॉमन हो गए बचेगा कितना, 2 बचेगा, बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पद ये हो गए, एक ये हो गए, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x
प्लस 2, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए मान निकालने के लिए एक बार इस ब्रैकेट के 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर, इधर प्लस 3 है, इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस नहीं इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x के हमको 2 मान मिल गए। अब देखिए ये 2 घात समीकरण है, तो समीकरण में जितनी घात होती है उतने हमको मूल मिलते हैं। अगर यहाँ इसकी घात 2 है, 2 घात समीकरण है, तो हमको x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, और 2 मान